Hello everyone, welcome back in Maths online class, Mathematics by Manish Singh. Students, in this video, I will be explaining the new topic which is the proportion. In my previous video, I have explained you how we can simplify the ratio and how we can solve the ratios questions, different types of the questions on the basis of the ratio. In this video, we're discussing about the proportion only. अब आप रेशियो के बारे में आपको पता हो गया है. देयर आर द टू टर्म्स, वन इज एंटीसीडेंट एंड सेकंड इज ए कंसिक्वेंट. मीन्स रेशियो होता क्या है. रेशियो आपको पता है कि हम रेशियो में कंपेयर करते हैं नंबर्स को, वैल्यू को, कुछ भी चीज़ों को कंपेयर करना होता है और उसको सिंप्लीफाई करना होता है. नाउ इन द प्रोपोर्शन, अब प्रोपोर्शन में क्या होता है. प्रोपोर्शन, अब प्रोपोर्शन भी एक जस्ट पार्ट है वो रेशियो का, लेकिन थोड़ा सा वहाँ इंक्रीज होता है रेशियो. सो प्रोपोर्शन होता क्या है. प्रोपोर्शन आप कह सकते हो दे आर द टू रेशियो बोथ साइड. कितने साइड होते हैं आपको पता है, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड. वहाँ जो रेशियो होगा वो दोनों साइड में होगा. अगर वो दोनों साइड के बीच में क्या साइन आएगा, इक्वल का, और दोनों साइड के रेशियो अगर इक्वल हुए सो दैट सेट यू सेट बी दैट इज अ प्रोपोर्शन. आप उसको कह सकते हो कि वो प्रोपोर्शन में है. मींस अ प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन दैट स्टेट्स टू रेशियोज आर इक्वल. मतलब प्रोपोर्शन एक ऐसा इक्वेशन है जो ये बताता है कि दो इक्वेशन या टू इक्वेशंस क्या है, टू रेशियो क्या है, वो इक्वल में है. प्रोपोर्शन एक ऐसा इक्वेशन है, वो एक ऐसा नंबर है. सपोज करो वी टेक द 4 नंबर. हमने क्या किया, 4 नंबर ले लिया, ए बी सी और डी. ओके, प्रोपोर्शन थोड़ा समझिए आप लोग, ध्यान से देखिएगा तो प्रोपोर्शन आपको समझ में आएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेली लाइफ एंड द मैथ्स आल्सो. अब ए बी सी वी हैव टेकन द 4 नंबर्स. अब इन नंबर्स को हम सीरियल वाइज क्या करें, रेशियो में राइट करें. फिर इनको, और जब रेशियो में राइट करो कैसे आपको पता होगा रेशियो कैसे राइट करें. दिस इज फर्स्ट 2 नंबर्स वी कैन राइट like as A is to B. So the first equation, okay, ये first equation रेशियो बन गया, फर्स्ट रेशियो बन गया कह सकते हैं इसको. और फिर now second we can write like as C is to D. अब रेशियो की डिफिनीशन क्या है, प्रोपोर्शन की, सॉरी. अब प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन दैट स्टेट्स टू इक्वेशंस टू रेशियोज आर इक्वल. मतलब वो बताता है कि टू रेशियो अगर इक्वल हो गए सो दैट इज अ प्रोपोर्शन. नाउ वी हैव अ टू रेशियो, फर्स्ट दिस वन एंड सेकंड दिस वन. अब अगर हमने इसको इक्वल कर दिया तो ये रेशियोज क्या हो गए, प्रोपोर्शन में आ गए. किस में आ गए, प्रोपोर्शन में. ये रेशियो प्रोपोर्शंस में आ गए. मतलब दोनों रेशियो इक्वल, ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी. तो हम हर जगह इक्वल के साइन तो यूज कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसीलिए हमने क्या किया, यहां एक साइन बनाए प्रोपोर्शन को और उसको बीच में इंक्लूड कर दिया इन दोनों रेशियो को. सो दैट साइन इज नोन एज अ सिंबल ऑफ द प्रोपोर्शन. सो व्हाट इज हियर, साइन विल बी ए इज टू बी, देन नाउ हियर देयर द टू पेयर ऑफ कॉलन, देन सी इज टू डी, एंड दिस इज द symbol of proportion. symbol of, इसको आप symbol of proportion कह सकते हो, of proportion. थोड़ा स्पेलिंग में जाइएगा, we are the math teacher. so proportion ये किसका symbol है, proportion का. you can say the colon, and you know colon, this is the colon, and here's how many pair of colon, two pair of colon in maths is known as the symbol of the proportion. so this is the symbol of the proportion. ये क्या है, proportion का symbol है. symbol अगर आपको 2 colon pair में है तो ये proportion के symbols denote करते हैं. ठीक है, okay, so this is the proportion. and अब बात आती है प्रोपोर्शंस की. देखो, हाउ मेनी इज हियर, 4 नंबर. इन प्रोपोर्शन शुड बी देयर आर 4 नंबर, मींस इन प्रोपोर्शन शुड बी देयर आर द 2 रेशियो, 1 लेफ्ट साइड एंड 1 राइट साइड.
मतलब प्रोपोर्शन में दो रेशियो होने चाहिए, एक लेफ्ट और एक राइट साइड में। सो अब देखो इसमें क्वेश्चंस किस टाइप्स के आते हैं या फिर बनते हैं। अब प्रोपोर्शन में हम प्रोपोर्शन को चेक करते हैं कि दैट नंबर्स गिवन इन प्रोपोर्शन आर नॉट, एंड हाउ वी कैन चेक। सो वन बिफोर दिस थिंग्स, फर्स्टली मैं आपको एक चीज बता दूं, और मेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कि जो ये फर्स्ट रेशियो है उसमें क्या होता है, सेकंड रेशियो में क्या होता है। देखो फर्स्ट रेशियो में देयर आर टू टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स देयर आर, टू टर्म्स, वन एंड फर्स्ट एंड सेकंड। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ टर्म। देखो ये रेशियो में आपको एग्जैक्टली बना के दिखाता हूं मैं, कुछ चीजें एक्सप्लेन करके प्रॉपरली। आपको रेशियो में क्या, प्रोपोर्शन में क्या मिलता है, कॉलन ऑफ प्रोपोर्शन में क्या होता है। सो दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन, ओके, एंड देयर इज फोर टर्म, 1 2 3 and 4, because in the proportions how many terms, how many ratios there are, two ratios. कितने रेशियो होते हैं, टू रेशियो। दिस इज द फर्स्ट रेशियो एंड दिस इज द सेकंड रेशियो। अब यू नो एक रेशियो में जब दो टर्म्स होते हैं, टू टर्म्स होते हैं, तो दो रेशियो में कितने टर्म्स हो जाएगा, 4 टर्म्स हो जाएगा। एंड फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, second and third term. Here is the special name of the first and fourth term, second and third term. And what is the name of the first and fourth term is known as a extreme. And this is known as the means. Means जो first term है और ये fourth term है, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। क्या कहते हैं इसको, एक्सट्रीम कहते हैं। और जो सेकंड टर्म्स है और थर्ड टर्म है, दिस वन इज नोन एज अ मींस, दिस इज नोन एज अ मींस। अब यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी चेक करते हैं, इसी एक्सट्रीम और मींस पे सारे प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बस समझ में आई, मतलब ये एक्सट्रीम और मींस आप जानते रहो। अब बीच में जो फर्स्ट टर्म हियर इज ए एंड टी, एंड हियर इज सी, B and C. This is the first and fourth term, and this is the second and third term. Second and third term is known as the means, and first and fourth term known as the extreme in the proportion. And what is the proportion? A proportion is an equation that states two ratios are equal. और उस टू रेशियो में होता क्या है, फर्स्ट और फोर्थ टर्म को हम एक्सट्रीम कहते हैं, सेकंड और थर्ड टर्म को मीन्स कहते हैं। अंडरस्टूड। अब बात आती है इसी एक्सट्रीम और मीन्स में पूरे आप प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, प्रोपोर्शनलिटी चेक करते हैं, एंड वी कैन सॉल्व बाय द डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रीम एंड मीन्स। हाउ, सो हाउ वी कैन चेक, फर्स्ट प्रोपोर्शनलिटी चेक कैसे करते हैं, हाउ वी कैन चेक द प्रोपोर्शन, चेक प्रोपोर्शन कैसे आप चेक करते हो कि नंबर्स आर गिवन, नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन ऑर्डर, चेक द प्रोपोर्शन, हाउ वी कैन चेक द प्रोपोर्शंस numbers. So if product of extreme is equal to product of means, मतलब ये हुआ अगर एक्सट्रीम और मीन्स का प्रोडक्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया, मीन्स a मल्टीप्लाई बाई डी और b मल्टीप्लाई बाई सी अगर इक्वल हो गया तो फिर क्या होगा, दीज आर अ प्रोपोर्शन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, दिस इज द एक्सट्रीम एंड दिस इज द मीन्स। तो क्या हो जाएगा, ये नंबर्स क्या हो जाएंगे प्रोपोर्शन में। इफ प्रोडक्ट एंड एक्सट्रीम एंड मीन्स आर इक्वल, सो दीज आर अ प्रोपोर्शंस। ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शंस। अगर इक्वल नहीं होंगे तो प्रोपोर्शन में नहीं होगा। सो दिस बेसिक नॉलेज ऑफ द प्रोपोर्शन
this is the definition and this is the part of the proportion, and how we can check the proportionality. Product of the extreme is equal to product of the means. We can check by this rule, and this is the very important. What is the how we can check the proportionality? Product of extreme multiplied by is equal to product of means. This is a very important. You can note down the all things. Product of extreme, pause the video and you can note product of extreme is equal to product of means. We can take the examples. They can you understand better. And now we take an example. Look here. Okay, example will be, अगर मैं ये कहूँ check, this is example, just check 12, 5, 12, 4, 15 and 5. How many numbers here is a 1, 2, 3, 4 numbers, and question is saying check these numbers are in a proportion or not. मतलब बात ये रही है कि आपको चेक करना है कि these number are in a proportion or in not a proportion. So how we can check these number are in proportion or not proportion? If you know this formula, this is a very important formula. So if you know this formula, you can easily find the numbers are in a proportion or not in a proportion. Means which formula? Product of extreme and product of means. And you know that what is extreme? Extreme means first multiply by 4 term, and means second multiply by third term. Okay, firstly it will be decided in the questions. हम पहले decide करेंगे which one is the first term and which one is the second term. You know, हमने start करना counting यहाँ से. So this is the first, second, third और fourth term. So easily we can say which one is the first and which one is the fourth term. So now आप राइट कर सकते हो एक्सट्रीम्स. अब एक्सट्रीम्स क्या हो गए यहाँ? एक्सट्रीम्स आर हियर 12 and 5 and means are here 4 and 15. Okay, now so therefore product of extreme is equal to product of means. And product of extreme, what is the product of extreme? 12 multiplied by, and you know product of extreme in 12 or 5, and then 4 multiplied by 15. If you get the both side equal, then the numbers are in a proportion. This is 60 and 60. Look here, both sides are equal numbers. So आप कह सकते हो the numbers are in proportion. ये numbers किस में है? Proportion में है. Understood? So this is this introduction of the proportion. Okay, so I hope you understand. So students, thank you and take care.